गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। कल हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मनी, आज हमने क्या पढ़ना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी सेम रूल्स फॉलो करने होंगे जो हमने एडिशन के लिए करे थे। इट मीन्स सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप में हमने किया था हमारा जो मनी का अमाउंट है उसको फिगर्स में डिनोट किया था, ठीक है, और डेसिमल फॉर्म का नोटेशन लगाते हुए। सेकंड थिंग थी हमारी, हमने उसको कॉलम वाइज अरेंज किया था एंड पॉइंट्स जो थे हमारे उनको सेम कॉलम में लिया था। थर्ड थिंग थी हमारी कि हमने राइट साइड से एडिशन करना स्टार्ट किया था, ठीक है, इधर भी हम क्या करेंगे? राइट साइड से ही सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। और फोर्थ हमारी क्या थी कि हमने जो हमारा आंसर आया है उसके अंदर भी हमने सेम उसी कॉलम में पॉइंट लगाना है जिस कॉलम में हमारे पास में क्वेश्चन में पॉइंट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी होगी। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, सब्ट्रैक्ट 87.65 फ्रॉम 203, ठीक है। हमने 203 रुपीज में से क्या करना है? 87.65 रुपीज को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग फिगर्स में और डेसिमल फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रुपीज 87.65 पहले से ही है हमारा फिगर्स में और पॉइंट्स में, और सेकेंड वाले को हम लोग लिख लेंगे 203.00। हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो हमारे पैसे के डिजिट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर राइट करना होता है। अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम 00 भी राइट करते हैं, ठीक है। हैंस अब हम क्या करेंगे? इसको कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होता है? हमारा जो ग्रेटर अमाउंट होता है उसको हमने ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो हमने लिख देना है 203.00, ठीक है, और रुपीज पे यहाँ पर हमने साइन लगा देना है। ये साइन जो हम लगाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनको हमने नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, ठीक है। सेकंड में हम लगाएंगे 87, ठीक है, 87 है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और 0.65, ठीक है। ये तो हमने हमारे अमाउंट को यहाँ पर राइट कर लिया कॉलम वाइज। अब हमने क्या करना है? हमारा नोटेशन लगा देना है रुपीज वाला, और हमने राइट साइड से क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए आना है, ठीक है। 0 में से 5 नहीं जाता, हमने क्या करना है? बोरो करना है, और बोरो करके हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5, और जब यहाँ पर 10 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होता है? 9, ठीक है। 9 से हम लोग 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। अब हमने क्या करना है? यहाँ से हमने 1 को जब बोरो कर लिया तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास में? 2, और यहाँ से अगर हम बोरो करना चाहें तो बोरो नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद ही 0 है। तो हम क्या करेंगे? 2 से 1 को बोरो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 में से जब हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है? यहाँ से जब हम लोग बोरो करते हुए आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 9, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी एक 0 को छोड़ते हुए हैं, 2 0 कहीं पर भी कितने भी जीरोस को छोड़ें, अगर लास्ट में हमारे पास में कोई डिजिट पे हम लोग अगर बोरो कर रहे हैं तो वो सारे जो जीरोस है वो कितना नंबर हो जाएगा? 9 नंबर हो जाता है, ठीक है। तो 9 में से जब हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, एंड लास्ट में यहाँ पर हमारे पास में क्या बच गया? 1, क्योंकि हमने 1 को तो बोरो कर लिया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 115.35 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया जब हमने इन दोनों को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये तो हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 2 टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, एक जिसमें हमारे पास में नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगा और दूसरी जिसमें हमारे पास में एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड
क्वेश्चन है हमारा, कुणाल हैड रुपीज, कुणाल हैड रुपीज 5,000 with him, 5,000 with him. He spent rupees 3085.75 in buying a table, and a chair. How much money is left with him? ठीक है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कुणाल हैड 5,000 विद हिम। कुणाल के पास में कितने रुपीज थे, 5,000, ठीक है। ही स्पेंड रुपीज 3,085.75 इन बाइंग ए टेबल एंड चेयर। उसने 3,085.75 रुपीज किसमें खर्च कर दिए, एक टेबल और एक चेयर खरीदने में खर्च कर दिए। तो अब उसके पास में हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास में अब कितने रुपीज और बचे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पूछा गया है, 5,000 में से अगर हम लोग इतने का सामान खरीद लिया हमने, तो उसके बाद में हमारे पास में कितने रुपीज बचे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे से इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हमारा जो अमाउंट है, टोटल मनी विद कुणाल, टोटल मनी विद कुणाल इज इक्वल्स टू रुपीज 5,000, ठीक है। स्पेंट मनी is rupees 3,085.75, ठीक है। स्पेंट मनी कितनी हो जाएगी, 3,085.75। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारी जो स्पेंट मनी और कुणाल के पास में जो टोटल मनी थी उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हमने ये जो 5,000 है इसको भी हमने पैसे वाले जो डॉट्स हैं वो भी हमने क्या करना है, यहाँ पर राइट करने हैं, ठीक है। हम लोग अब करेंगे इसको कॉलम वाइज अरेंज। तो सबसे पहले कॉलम में अरेंज करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमारे जो गिवन अमाउंट है उसको राइट कर लेना है। कौन सी फॉर्म में, रुपीज वाली फॉर्म में, ये तो पहले से ही रुपीज की फॉर्म में है, ठीक है। 3085.75 हमने यहाँ पर 2 zeros इसलिए लगाए हैं ताकि हमारे पास में ये जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। और जब हमारे पास में यहाँ पर पैसे का जो अमाउंट है वो दिया गया है और यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दिया गया है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 zeros लगाए हैं, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो 5, क्योंकि हमने यहाँ से बोरो किया है तो बाकी सारे अमाउंट कितने हो जाएंगे हमारे, 9, ठीक है। 9 में से 7 गए 2, 4, 1, 9, 1, ठीक है। यहाँ पर 1 क्यों बचा, क्योंकि हमने 1 को क्या कर लिया था, बोरो कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से हम हमारा सॉल्यूशन निकाल लेंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हमारा जो अमाउंट का साइन है यानी कि रुपीज। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, hence an amount of
एन अमाउंट ऑफ रुपीज, जो हमारा अमाउंट आया है 1914.25 is left with Kunal. ठीक है, hence an amount of rupees 1914.25 is left with Kunal. इतना जो अमाउंट है वो कुणाल के पास में बच गया है। ठीक है, ये हमारी सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम हो गई। अब हम देखेंगे कि किसी वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हमारी। मीना बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ बुक स्टोर। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड, मीना bought the following items, the following items from a bookstore, from a book store। ठीक है, क्या क्या खरीदा उसने, बुक्स, वर्थ रुपीज 465.80, एक्सरसाइज बुक्स वर्थ रुपीज 326.40, स्टेशनरी गुड्स वर्थ रुपीज 243.50 and colors worth rupees 56.75. She paid rupees 1500 to the bookseller, how much money did she get back? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को रीड करते हैं। मीना बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ बुक स्टोर। मीना ने ये जो दिए गए आइटम्स हैं वो एक बुक स्टोर से खरीदे। क्या क्या खरीदा उसने, बुक्स वर्थ रुपीज 465.80, इतने रुपीज की उसने बुक्स खरीद ली। एक्सरसाइज बुक विद रुपीज 326.40, एक्सरसाइज की जो बुक्स थी वो उसने 326.40 रुपीज की खरीद ली। थर्ड थिंग क्या खरीदी उसने, स्टेशनरी गुड्स वर्थ रुपीज 243.50, स्टेशनरी का सामान उसने कितने में खरीदा, 243.50 रुपीज में। एंड कलर्स वर्थ रुपीज 56.75, और उसने कलर्स कितने के खरीदे, 56.75 रुपीज के। ठीक है, ये तो उसने सामान खरीद लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी पेड रुपीज 1500, उसने रुपीज 1500 किसको दिए, बुक सेलर को। ठीक है, टू द बुक सेलर। हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, कितने रुपीज है जो बुक सेलर उसको वापस करेगा। ठीक है, उसने 1500 पे करे
तो उसमें कितने वापस मिलेंगे, उसमें से वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूशन। यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ बुक्स इज ₹465.85। ठीक है। सेकंड है हमारे पास में अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज बुक इज 326.40। ठीक है, ₹326.40। ठीक है। थर्ड थिंग थी अमाउंट ऑफ स्टेशनरी गुड, गुड्स इज 243.50। और यहां पर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कलर्स इज इक्वल टू ₹56.75। और लास्ट एंड फाइनल थिंग हमें क्या दी गई है, टोटल अमाउंट she paid equal to 1500। ठीक है, सब में हमें रुपीज लगाना है। ठीक है, टोटल अमाउंट शी पेड, हमने सारी चीजें हमने यहाँ पर राइट कर ली कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था। ठीक है, अब इन सबको राइट करने के बाद में हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो हम इतना माइंड करें कि अगर हमने 1500 किसी शॉपकीपर को दिए हैं तो वो हमें कितने रुपए वापस करेगा, जितने रुपीज में हमने सामान खरीद लिया उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड। ठीक है, सबसे पहले तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा कि हमने कितने रुपीज का सामान खरीदा है। ठीक है, तो जितने रुपीज का हमने सामान खरीदा होगा उतने रुपीज को कट करके वो हमें वापस मनी दे देगा। ठीक है, इट मीन्स जो मनी इन सबको ऐड करने के बाद में आएगा उसको अगर हम 1500 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि शॉपकीपर हमें कितने रुपीज वापस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है। नाउ हमने क्या करना है, वी हैव टू ऐड द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंट। ठीक है, जो हमने टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंड किया है, यानी कि जो भी खर्चा हमने किया है वो हमने यहां पर लिख लेना है, ₹465.80। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने लिखना है ₹326.40। और थर्ड क्या लिखना हमें, ₹243.50। और फोर्थ ₹56.75। ठीक है, हमने ये लिख लिया इन चारों को। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, करो इनको सबको ऐड। 5, 8 and 4 12, 12 and 5 17, 17 and 7 24। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 4.2 को हमने क्या कर लेना है, कैरी कर लेना है। ठीक है, 2 को हम कैरी कर लेते हैं। 2 and 5 7, 7 and 6 13, 13 and 3 16, 16 and 6 22। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2, और 2 को क्या कर लेंगे, फिर से कैरी कर लेंगे। 2 6 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 एंड 9 और 14 एंड 5 19। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 19 में से जब हम 9 लिखते हैं तो 1 को क्या कर लेंगे, कैरी। 4 एंड 1 5, 5 एंड 3 8, 8 एंड 2 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 10, और रुपीज वाले साइन में कॉलम में हमने क्या कर देना है, रुपीज लगा देना है। ठीक है, ये तो हमने इनको ऐड कर लिया। यहाँ पर लिख देंगे हम हैंस टोटल स्पेंट मनी, टोटल स्पेंट मनी इक्वल टू कितने हैं, रुपीज 1092.42। ये हमारी क्या आ गई, टोटल स्पेंट मनी, जितना हमने खर्चा किया। ठीक है, नाउ हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमने जो 1500 शॉपकीपर को दिए थे उसमें से हमें शॉपकीपर कितने रुपीस वापस देगा। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट this money from total spent money from 1500 rupees। ठीक है, हमारा जो टोटल स्पेंट मनी आया है उसको हमने किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 1500 में से। ठीक है, करो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1500 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1092.45। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर राइट कर लेंगे। करो इनको सब्ट्रैक्ट 5 5 7 0 4 0। ठीक है, यहाँ लास्ट वाला 0 हमने लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर लिखना है तो हम यहाँ पे राइट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 407.55। तो जो शॉपकीपर है वो हमें कितने रुपीज वापस करेगा, 407.55 रुपीज। हैज, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, हैज कि शॉपकीपर हमें कितने रुपीज वापस करेगा। मीरा गेट रुपीज 407.55 बैंक। ठीक है, मीरा ने 407.55 रुपीज शॉपकीपर से वापस लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें ये चीज पता हो कि हमने क्या क्या चीजें खरीदी है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या दिया गया था कि हमने इतनी सारी चीजें ये खरीद ली है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, एडिशन, यानी कि टोटल मनी ऑफ स्पेंट निकाल लेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम कर लेंगे एडिशन। अब हमने क्या निकालना है, जो हमने शॉपकीपर को पैसे दिए थे उसमें से हमने क्या निकालना है, जो हमने सामान खरीद लिया। ठीक है, जितने का सामान खरीदा उसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितनी मनी हमने शॉपकीपर को दी है। ठीक है, उसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शॉपकीपर हमें कितने रुपीज वापस करेगा, 407.55 रुपीज वो हमें वापस करेगा। ठीक है।